हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? नवरात्रा की शुभकामनाओं के साथ। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चिड़िया है उड़ जाने दो, चिड़िया है उड़ जाने दो, खुले गगन में गाने दो, खुले गगन में गाने दो। है स्वतंत्रता सबका अधिकार, है स्वतंत्रता सबका अधिकार, पिंजरों में ना जाने दो। चिड़ियों की तरह चहकना सीखो, चिड़ियों की तरह चहकना सीखो, फूलों की तरह महकना सीखो। रास्ते में चाहे कितने भी कांटे आए, उन कांटों में से रास्ते बनाते हुए चलना सीखो। घर के आंगन में देख के, घर के आंगन में देख के चुगते दाना चिड़िया को, लगा ऐसा कि जिंदगी यूं ही कितनी हसीन है, लगा जिंदगी यूं ही कितनी हसीन है। गर्मी की तपन में बेहाल था बहुत मैं, सब जतन करके देख लिए। एक कटोरा पानी जो रख आया छत पे, एक कटोरा पानी जो रख आया छत पे, चिड़िया की चहचहाहट, चिड़िया की चहचहाहट तक ठंडक पहुंचा दी मेरे दिल को, ठंडक पहुंचा दी मेरे दिल को। इसीलिए चिड़िया को हर हर सीजन में, ना ही सिर्फ गर्मी में, हर सीजन में आप बिल्कुल पानी और दाना बिल्कुल रखें। ये गर्मी का सीज़न है, हम हर जतन, हर त्यौहार, हर तीज जितने आनंद और खुश होकर करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी अपने छतों में पानी और इस तरीके से दाना बिल्कुल डालना नहीं भूलेंगे। देखिए, चैत्र का पहला दिन था और मैं सुबह बिल्कुल उठकर चिड़िया को दाना देकर अपना थोड़ा सा टाइम अपने गार्डन में देकर आई, और पूरे घस घस के बिल्कुल किचन में, क्योंकि मंदिर भी है हमारा, और मैं, आपने मुझे देखा होगा पैर पे चप्पल है मेरे, और चप्पल आपने इसलिए देखा है मेरे पैरों में, मुझे घुटनों में दर्द है और एकदम फ्लैट में पहन नहीं सकती, ये दानेदार वाली चप्पल है जो मेरे पैरों में हमेशा ही रहते हैं। आज मैं इस तरीके से झुक के पोछा लगा रही हूँ, और जो घसना होता है ना लोहे वाला, उससे घस घस के लगा रही हूँ। रीज़न ये है कि मैं मॉप से नहीं कर उससे सफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खड़े खड़े उतने अच्छे से पोंछा फिर भी नहीं होता जितने अच्छे से बारीकी से किचन में ना बहुत गंदगी हो जाती है। तो घस के साफ करके अच्छे से पोंछ पोंछ के मैंने पोछा लगाया है, घर की बिल्कुल बारीकी से सफाई की है। क्योंकि हम कितनी भी सफाई कर ले घर में, तो हर दिन जितना काम करे कम है। फिर तो आज स्पेशल दिन था, माता रानी का दिन था, तो हमें अच्छे से सफाई करनी थी। और मैंने क्या किया है, ये तो पोछा मैं आज लगा रही हूँ, लेकिन एक दिन और पहले मैंने मंदिर को भी पूरी अच्छे तरीके से पूरे कपड़े चेंज करके, मतलब मेरा था एक दिन पहले साफ कर लूँ, मैं वो दिन भी चुक गया था। फिर मुझे अब नहाना है, नहाने के बाद ही मैं मंदिर को हाथ लगा पाऊँगी। इसलिए मैं फटाफट, मैंने कहा कि सबका पहले खाना बना के सबको भेज देती हूँ। चिड़िया को दाना डाल दिया, घर नीचे आ गए, नीचे सफाई कर ली, खाना बन गया। ये सारे काम करने के बाद ही मुझे बहुत टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से मैं सुबह उठ के मंदिर का काम नहीं कर पाती हूँ। हाँ, जो लोग सुबह उठते हैं और उनको इतनी जल्दी नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ की खाने पीने की, तो फिर वो किसी भी तरीके से काम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। पर मेरे को किसी भी कंडीशन में ये नहीं है कि मैं पोछा का काम कैसे भी करके कर लूँ, और ये नहा लूँ और पूजा कर लूँ और फिर खाना बनाने जाऊँ। फिर मुझे बज जाएंगे 10-11, और ये टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। 10-11 बजे तक तो हमारा दुकान ओपन करने का बहुत लंबा टाइम प्रोसीजर ये हो जाता है, क्योंकि दुकान इन्हें जाना होता है, दुकान में माल वगैरह बाहर निकालने होते हैं, तो उनको भी बहुत टाइम लग जाता है पूरे दुकान को सेट करने। फिर दुकान जाके भी ये वहाँ पर भी पूजा पाठ करते हैं। तो इनका पहले काम होता है जहाँ से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ से हमें आमदनी आ रही है, हम जिससे हमारा घर चल रहा है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे पल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें उस जगह के बारे में भी सोचते हुए घर का काम मैनेज करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले, हाँ, फिर ये बोल सकते हो आप कि और सुबह उठिए, 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, या फिर 5 बजे उठिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले वो सुबह उठा करती थी, तो एकदम ठंड की वजह से फिर मैंने उठना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घुटनों में वाकई में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से मैंने घुटनों को बिल्कुल भी, ठंड लगने से ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हाँ, अब गर्मी आ गई है और मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही है, तो हम थोड़ा सा बातें मस्ती करते हैं, रात को लेट हो जाते हैं तो सुबह फिर और लेट उठते हैं। हर दिन सोच रही हूँ कि नहीं, अब वो शेड्यूल में लाना पड़ेगा, सुबह उठ के घूमने जाना पड़ेगा, और फिर सुबह उठ जाओ तो वाकई में बहुत जल्दी काम हो जाता है। पर ये मेरी लापरवाही है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं सुबह जल्दी घूमने भी जाऊँ, और आप लोगों को जब मैं सुबह घूमने जाती हूँ तो वहाँ का भी एक नज़ारा दिखाऊँ। बहुत ही बढ़िया मौसम होता है, तो मैं बहुत जल्दी घूमने के लिए भी जाऊँगी बाहर। आप सोचेंगे जब देखो तब किचन का ही सीन दिखाती रहती है, झाड़ू तो पोछा तो बर्तन। रियल में यही मेरी लाइफ है और मैं यही जी रही हूँ।
इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम बाहर निकलो इन सब चीज़ों से। सच कह रही हूँ मैं, हस्बैंड ने कभी नहीं कहा कि तुम बाहर निकलो और कुछ करो। ये हमें खुद को सोचना पड़ा। मैंने अपने आप में कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचा और अपने आप को समझाया भी और जाना भी कि किसी से सुना है मैंने कि जब कोई तुम्हारी परवाह और तुम्हारी कोई इज्जत ना करे, तुम किसी से इज्जत की या फिर तुम किसी से आज़ादी की कामना कर ही क्यों रहे हो। वो है कौन तुम्हें आज़ादी देने वाले, और वो है कौन तुम्हें इज्जत इज्जत भी देने वाले। तुम अपनी इज्जत खुद ही कमाओगी और तुम खुद अपने आप को साबित भी करोगी। तो डेफिनेटली मेरे को भी ऐसा लगा कि हाँ, हमने हमारी पसंद से शादी तो की है और हम अपने यहाँ हमारे हिसाब से हम रह तो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको अपना वक्त अपने परिवार को देना है, अपने दुकान को देना है, अपने बिजनेस को देना है। तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि हाँ, माँ का यही काम है, लेकिन वो एक सब जगह वो ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें कभी भी पतियों पे प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि तुम हमें नोटिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। हमेशा एक जैसा टाइम नहीं चलता है, एक समय वैसा ही नहीं होता। वो जो बोलते हैं ना छोटे बच्चों का प्यार मोहब्बत, वो टाइम नहीं चलता है, या नए नए दूल्हा दुल्हन वाला सिस्टम नहीं होता है। एक मैच्योरिटी चीज़ होती है कि हमें समझना होगा, उन्हें भी समझना होगा और मुझे भी समझना होगा, या फिर एक पति और पत्नी दोनों को समझना होगा अपने अपने दायरे को देखते हुए। दायरा तो दोनों ही का कोई ये नहीं रहता, लेकिन वो उनका क्या है, वो किस तरीके से लाइफ स्टाइल जीना पसंद कर रहे हैं, उनका घर हमें और हम सबको मैनेज करते हुए चलना है। और मुझे भी मेरे पति मेरे परिवार को मैनेज करते हुए चलना है, ताकि उन पे भी कोई आँच ना आए, उनको कोई बुरा ना लगे और उस तरीके से उनके परिवार को कोई कहे ना। इस तरीके से हमें मैनेज करते हुए हम खुश रहें। और एक वाइफ को अपने परिवार में खुद को अपने लिए टाइम देकर खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मेंटलिटी अपने अंदर वो हम नहीं लाएंगे कि हमें खुश रहकर काम करना है, तो हम घर में चिड़चिड़ा सा व्यवहार करेंगे। मैंने हमेशा ही कहा, इसलिए हमें कहीं अगर थोड़ा सा अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश होते हैं, तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ करना चाहिए। तो ये मेरी पहचान वाली एक दीदी है जो गट में आती है, तो उन्होंने मेरे लिए 4-5 संतरे और कुछ ये चने भेजे थे, तो मैं एक साइड में रख रही हूँ उसे। गट मतलब आपको मैंने बताया था कि हमने लोन लिए रखे हैं, लेडीज़ों को ग्रुप चलता है उसमें लिया हुआ है। तो देखिए ये पूरा पसारा जो है साफ़ करते करते ही थक जाना है। अचानक मेरी नज़र प्याज पे गई, तो प्याज भी कुछ ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो ख़राब प्याज निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने पूरा स्टैंड दिखा रही हूँ, मैंने इनको साफ़ किया और प्याज जो आपको जो टुकने में दिख रहे हैं वो अलग निकाले। और ये अरबी है, ये अरबी जो ख़राब निकले, इनको मैं ऊपर ले जाऊँगी और ऊपर ले जाकर इनको लगाने के लिए लग दूँगी। बता रही हूँ मैं आपको कि अरबी में कुछ कुछ उग भी गए हुए। पहले भी मैंने कुछ उगे हुए अरबी हुए थे, तो मैंने लगा दिए छत पे। आप देखते हैं हमेशा मेरे छत पे कि उगे हुए अरबी हैं जो मैंने लगा कर रखे हुए हैं। तो आप देखिए उन अरबी को कितने अच्छे बढ़िया उगे हुए हैं। मैं उन अरबियों को तब जब चाहूँ तब ले आती हूँ पत्तों को, और मैं कभी भी कोई भी डिशेस बना लेती हूँ। तो ये बहुत बढ़िया सा एक अपना सोर्स होता है। अब ये हो गया है, मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ, ये कढ़ाई ये बन रहा है मेरी कढ़ी की रेसिपी। तो रेसिपी का है, तो मैंने एक कढ़ाई में अलग से पहले ऐसे घर के उसमें निकाल लिया था, उसको आपको बता रही हूँ मैंने, क्योंकि भजिए का वीडियो में कुछ भी नहीं डाला था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कढ़ी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मैंने एक दिन पोहा बनाया था, बासी रोटी का पोहा अपने रेसिपी में, तो उसके साथ मैंने कढ़ी सर्व किया था। तो एक यूट्यूबर फ्रेंड का कमेंट था कि प्लीज़ आपने कढ़ी बता दी लेकिन कढ़ी की रेसिपी नहीं बताई। तो मैंने कढ़ी की रेसिपी बता दी, इस बार मैंने भजी भी बता दी हूँ। रेसिपी में नहीं गया है, उसमें भजिए भी सर्व कर दी, क्योंकि मेरे पास तब पोहे का रोटी का पोहा नहीं था, तो मैं वो सर्व करके नहीं दिखा सकती साथ में। तो मैंने कढ़ी के साथ में ये भजिए साथ में दिखा दी थी कि आप कढ़ी भजिए भी खा सकते हैं, कढ़ी में भजिए डाल के भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा सारा दिन चला जाता है काम करते हुए, टाइम का मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। और मुझे फिर एडिटिंग करनी होती है, फिर मुझे साउंड देना होता है, सारा चीज़ करने में मेरा और वक्त चला जाता है। फिर भी कई बार मेरे कई दिन तक रेसिपी भी नहीं आ पाता है। ब्लॉग तो बहुत कम, 2-4-8 दिन में एक दिन ब्लॉग जा रहा है मेरा, मैं जो आपको दिखा रही हूँ बता रही हूँ। बहुत दिक्कतें जाती हैं इन सब चीज़ों से। तो फिर मैं नहा कर आ गई। देखिए मंदिर की मैंने पूरी साफ़ सफाई कर ली, बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे से। प्लांटों को, जो मैंने मनी प्लांट रखे हुए हैं, सारे मनी प्लांट को धोए हैं, एक एक पत्तों को निकाला, धोया। उनके जो मैंने स्टोन में जब सोमनाथ गई थी तब मैंने वहाँ से, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मैं वहाँ पर जो समुद्र के पत्थर होते हैं, शिप्स होते हैं, वो सारे देखिए ये बिन बिन कर ले आई थी। तो आज मेरे घर में बहुत ही बढ़िया वो शोभा बढ़ा रही है और मेरी यादों में भी है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने मनी प्लांट वगैरह लगा रखे हैं। माँ सरस्वती जी की मैंने मूर्ति ऑनलाइन मंगवाई हुई है। और ये मैंने मंदिर की सफाई करके बढ़िया से, मैंने मंदिर अपने हिसाब से जैसा मुझे लगा वैसे मैंने इसे जमा कर सजा कर इस तरीके से रखा हुआ। देखिए यहाँ पर भी मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है। शाम हो चुकी थी,
पूजा पाठ मेरे शाम की हो चुकी थी। और ये देखिए यहाँ पे सीरीज़ वगैरह भी लगा दिए हैं, सफाई हो चुकी, सफाई दिखा रही हूँ अभी मैंने सीरीज़ भी और लगा दिए हैं घर के आसपास चारों तरफ में, बहुत बढ़िया से मेरे किचन को सजा दिया है मैंने बहुत सुंदर तरीके से। मैंने कहा कि मंदिर ही अगर किचन में है तो मंदिर मंदिर को ही सजा देना चाहिए, मतलब किचन को ही सजा देना चाहिए। 7:30 बज रहे थे। देखिए मैंने जो कड़ी बताई थी इस तरीके, ये देखिए कड़ी हुई, और इस पर मैंने हल्के से प्याज भी ऊपर से कर दी तो अच्छे लगते हैं मुझे प्याज क्रंची से, जो ये रेसिपी में नहीं दिखाया पर मैंने बाद में डाल के रख दिए थे, मुझे पसंद है, शायद किसी को पसंद ना हो पर मुझे पसंद आता है तो मैंने उसमें डाल दिए थे। तो कुछ भजिए मैंने उसमें भिगो के रख दिए, और कुछ भजिए जो हमने सूखे रखे थे और चाय के साथ खाने के लिए हम माँ बेटे ने वो रख लिए, चलो बेटा फटाफट और चाय के साथ हम लोग भजिए खा लेते। तो मेरी बेटी और मैंने चाय एंजॉय किया, और भजी भी गरम गरम थे, क्रंची थे, बहुत मज़ा आया खाने में। तो हर दिन अपने मेरे घर में मेरी बेटी और मैं ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड वो दोनों ही साथ में शॉप पे चले जाया करते हैं। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि जब तक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं जाते, मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ, मन करता है कि बहुत सारी बातें बताऊँ तो वो एक ट्रस्ट अभी थोड़ा सा डगमगा रहा है। जब मेरे को पूरे तरीके से ऐसा लगे कि नहीं अब मैं आपको ये बातें बता सकती हूँ, जब मैं यूट्यूब से जुड़ जाऊँगी, पूरे तरीके से आप लोगों का प्यार मिल जाएगा, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्लीज़, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब तक कि वो सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा ना, तो एक जुनून सा भी नहीं आ पा रहा है, एक खुश मतलब आप लोगों के साथ बात करते या बताने में भी थोड़ी झिझक सी हो रही है कि अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ आगे जाके मैं नहीं पहुंची तो डर सा लगा रहता है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, और मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। तो ये खाना बन रहा है, ओली आ गई है। ओली बहुत बदमाश है, उसे खाना होता है ना तो पास में आके माऊ माऊ करेगी, या हम गेट बंद कर देंगे तो कहीं से भी अंदर आने की कोशिश करेगी, इतनी परेशान करती है ना, सही में हम इससे बहुत परेशान हैं। ओली इतनी है, ये बड़ी भोली दिखती है पर बहुत ही बदमाश बिल्ली है। मतलब हम एक डॉग से परेशान नहीं होते, लेकिन ये बिल्ली ने हमारी जान खा रखी है। कोई काम की नहीं है लेकिन परेशान बहुत करती है। पर हाँ इतना बोल सकते हैं, इसके होने से हमारे यहाँ चूहा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो घर में आना जाना करती रहती है ना, कभी गलती से कभी कहीं से अगर एक चूहा घुस जाता है, ओली अंदर आ जाती है, म्याऊं म्याऊं करती है ना, वो डर के मारे चूहा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो इतना फ़ायदा उससे है हमें कि चूहा नहीं है हमारे घर में, क्योंकि हम एकदम आउटसाइड में रहते हैं, आसपास पूरा मतलब जंगल जैसे ही एरिया है। तो जब ओली नहीं थी तो चूहे बहुत थे। अब इसके लिए तो थैंक यू तो उसको बोलना ही पड़ता है। तो दूध और रोटी बिल्कुल उसके लिए, हम दूध नहीं पियेंगे तो चलेगा, लेकिन ओली के लिए दूध रोटी बिल्कुल रखनी ही पड़ती है, क्योंकि इतना बदमाश है ना, सूखी रोटी नहीं खाता है। उसको पता है, देखिए वहाँ सूखी रोटी पड़ी हुई है, वो नहीं खाएगी, उसको इंतजार है कि ये दूध रोटी देंगे तभी मैं खाऊंगा। बदमाश को दूध रोटी दीजिए तब ये खाएगा। तो देखिए हम लोगों की जर्नी, हम लोगों का हर दिन एक सिंपल तरीके से ही चला जाता है। बस इसको दे देती हूँ दूध रोटी, और मैं अब जाके अपने किचन में जो काम सारे निकाल रखे हैं सारे बर्तनों के, सारे वो साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन धोऊँगी और रखूँगी, और फिर पानी झड़ जाएगा तो उनको सब बर्तनों को जमा के रखूँगी। तो ये दिन भर हमारा कैसे निकल जाता है, काम करते करते हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के काम करना पड़ता है कि मैं वो 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल सकूँ, ताकि मैं अपने लिए वो टाइम को दे सकूँ। वहाँ जाकर भी इंजॉय करना, थक ही जाते हैं वहाँ से आने के बाद भी, पर ठीक है थोड़ा सा हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, अपना माइंड फ्रेश कर लेते हैं, इसके हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। चार जब दोस्त मिलते हैं तो मज़ा ही आता है, और अपने अपने विचार और अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, और बहुत ही बढ़िया भावना तो हम व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिलता है वैसे तो। दोस्ती ही मतलब हंसी मजाक और बातें, क्योंकि गेम्स इतने हो जाते हैं और एक दूसरे को देख के हाय हेलो करने में ही टाइम चला जाता है। देखिए मैंने दूध ले लिया है, उसको दही जमा के रखना था, क्योंकि मैं जब भी कोई रेसिपी बताती हूँ तो मुझे दही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा ताज़ा दही जमा कर रख दूँ, ताकि कोई भी रेसिपी इमरजेंसी अगर मुझे ऐसा माइंड में आ जाता है कि आज ये बनाना है, मैं कभी भी डिसाइड नहीं करती कि मुझे क्या बनाना है, आज रेसिपी क्या जाएगा, मुझसे कोई पूछ ले तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बताऊँगी कुछ और बना देती हूँ कुछ, वो टाइम पे और जितने जल्दी बन जाए। कभी मैं लेट हो जाती हूँ, घर का भी खाना बनाना होता है, रेसिपी करना होता है, तो इस हिसाब से मैनेज करती हूँ। बस इसी तरीके से हमारी जर्नी चलती रहती है। आज का दिन भी इसी तरह से चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग नमिताज लाइफ।